Good morning to all of you and hello to everyone. In this video of the working with functions, or we can say that the third part of the working with functions, we will discuss on types of arguments. So there are four types of arguments: positional arguments, default arguments, keyword arguments, and variable length arguments. So here we start with the positional argument. These are the arguments which are passed in correct positional order in function. Positional order in function it means जैसे यहाँ पर DEF फंक्शन यूज़ करा गया सब्ट्रैक्ट नेम से. A एंड B टू आर्ग्यूमेंट्स. जब इस फंक्शन को कॉल किया गया सब्ट्रैक्ट 200, 100, तो फर्स्ट वैल्यू कॉपी हुई A में और सेकेंड वैल्यू कॉपी हुई B में. तो A माइनस बी यानी कि 200 माइनस 100 का रिजल्ट 100 यहाँ पे जनरेट हो गया. इट मीन्स पोजिशनल मतलब कि ये जो आर्ग्यूमेंट्स कॉपी होते हैं वो रिस्पेक्टिवली प्लेस वैल्यू के अकॉर्डिंग कॉपी होते हैं, रिस्पेक्टिवली प्लेस के अकॉर्डिंग कॉपी होते हैं. रिस्पेक्टिवली प्लेस इट मीन्स फर्स्ट वैल्यू इन फर्स्ट आर्ग्यूमेंट, सेकेंड वैल्यू इन सेकेंड आर्ग्यूमेंट. जैसे यहाँ पर सेकेंड टाइम जब मैंने सब्ट्रैक्ट फंक्शन को कॉल करा तो उस कॉल करते समय मैंने यहाँ पर 100 पहले पास करा और 200 बाद में. तो इसका मतलब A में जो वैल्यू कॉपी हुई है वो 100 और जो B में वैल्यू कॉपी हुई है वो है 200. इसका मतलब ये भी है कि A माइनस बी 100 माइनस 200. तो अब जब स्मॉल वैल्यू से बिगर वैल्यू सब्ट्रैक्ट होगी तो रिज़ल्ट नेगेटिव आएगा. सेम है, यहाँ पर रिजल्ट नेगेटिव आया यानी कि माइनस का 100, यानी कि यहाँ पर जो वैल्यूज़ कॉपी होती हैं वो अकॉर्डिंग टू द पोजीशन. नाउ द नेक्स्ट आर्ग्यूमेंट इज डिफ़ॉल्ट आर्ग्यूमेंट. डिफ़ॉल्ट आर्ग्यूमेंट मीन्स लेट्स सी एन एग्जांपल. डेफिनेशन के लिए यहाँ पे यूज़र डिफाइंड फंक्शन को डिफाइन करने के लिए DEF कीवर्ड का यूज़ किया गया. विच नेम से फंक्शन बनाया गया. नेम इज इक्वल्स टू संजीव लिखा गया. इट मीन्स जो संजीव है यहाँ पे ये इसका डिफ़ॉल्ट आर्ग्यूमेंट है. नेम इज इक्वल्स टू संजीव. डिफ़ॉल्ट आर्ग्यूमेंट वर्किंग क्या करता है? डिफ़ॉल्ट आर्ग्यूमेंट वर्किंग ये करता है कि अगर कोई आर्ग्यूमेंट आया तो जो वैल्यू आएगी वो रिज़ल्ट उसके अकॉर्डिंग देगा. और अगर मैंने कॉल करते समय कोई वैल्यू नहीं दी, कोई आर्ग्यूमेंट नहीं दिया, तो वो डिफ़ॉल्ट वैल्यू को यूज़ करेगा. इस फंक्शन के अंदर कोई बहुत बड़ी वर्किंग नहीं हो रही, सिर्फ एक प्रिंट किया गया है स्टेटमेंट हेलो नेम. नेम यहाँ पे वेरिएबल है, से इसको कॉमा से सेपरेट किया गया. जो भी नेम यहाँ पर आएगा, अगर कोई नेम नहीं गिवन होता है फंक्शन में तो संजीव, और कोई नेम गिवन होता है तो वो नेम यहाँ पर शो होगा हैप्पी होली. फॉर एग्जांपल देखिए यहाँ पे इस विश नेम के फंक्शन को 2 टाइम्स कॉल किया गया. फर्स्ट टाइम जब कॉल किया गया तो यहाँ पे लिखा हुआ है विश पवन. तो पवन क्या है, यहाँ पर नेम में आर्ग्यूमेंट के तौर पे गया, वैल्यू के तौर पे गया, जो कि नेम में वैल्यू कॉपी हो जाएगी पवन. हेलो पवन हैप्पी होली. जब सेकेंड टाइम मैंने इसी फंक्शन को कॉल किया तो सेकेंड टाइम कॉल करते समय मैंने इसमें कोई वेरिएबल, कोई आर्ग्यूमेंट, कोई वैल्यू पास नहीं करी. तो जब मैंने कोई भी आर्ग्यूमेंट या कोई वैल्यू से पास नहीं करी तो वो क्या करेगा, वो बाय डिफ़ॉल्ट ले लेगा डिफ़ॉल्ट वैल्यू. डिफ़ॉल्ट आर्ग्यूमेंट इट मीन्स यहाँ पे वो ले लेगा वैल्यू एज अ संजीव. तो यहाँ पे प्रिंट करेगा हेलो संजीव हैप्पी होली. तो डिफ़ॉल्ट आर्ग्यूमेंट मीन्स अगर वेरिएबल में फंक्शन नेम के अंदर में कोई वैल्यू पास की जाती है तो वो उस वैल्यू को एज्यूम करेगा, और अगर कोई वैल्यू पास नहीं करी जाती तो जो डिफ़ॉल्ट वैल्यू मैंने फंक्शन के डेफिनेशन के टाइम पर लिखी थी उसी वैल्यू को वहाँ पर मैसेज के तौर पे यूज़ करेगा. कीवर्ड्स आर्ग्यूमेंट. कीवर्ड्स आर्ग्यूमेंट में क्या होता है कि जैसे जब हम लोग फंक्शन को कॉल करते हैं तो अभी तक हम लोग पोजिशनल आर्ग्यूमेंट के अकॉर्डिंग वर्किंग करते थे कि जो फर्स्ट आर्ग्यूमेंट है वो फर्स्ट पैरामीटर में कॉपी होगा, जो सेकंड वेरिएबल है वो सेकंड पैरामीटर या सेकंड आर्ग्यूमेंट में कॉपी होगा. लेकिन अगर हम चाहें तो वो वेरिएबल नेम की हेल्प से या उस आर्ग्यूमेंट नेम की हेल्प से जो वेरिएबल मैंने बनाया था उसकी हेल्प से हम लोग मैसेज को, ज़रूरी नहीं कि फ़र्स्ट वैल्यू फर्स्ट वेरिएबल, सेकंड वैल्यू सेकंड वेरिएबल, हम लोग जैसा मैसेज दें उसके अकॉर्डिंग भी वर्किंग करवा सकते हैं. जैसे यहाँ पर डिफ़ाइन किया गया विश नेम से फंक्शन. अगेन नेम एंड मैसेज यहाँ पे 2 वेरिएबल रखे गए. फर्स्ट रखा गया नेम एंड सेकंड रखा गया मैसेज, यानी कि मैं मैसेज साथ में क्या देना चाहती हूँ. जब फर्स्ट टाइम मैंने फंक्शन को कॉल करा
तो मैंने यहाँ पे कॉलिंग के समय नेम इज इक्वल्स टू राम और मैसेज इज इक्वल्स टू गुड इवनिंग लिखा। तो इसका जो रिज़ल्ट आया हेलो राम गुड इवनिंग। सेकेंड टाइम मैंने गुड इवनिंग का मैसेज पहले दिया और नेम जो है वो मैंने बाद में दिया। आई रिपीट, गुड इवनिंग का मैसेज मैंने पहले दिया और नेम बाद में। तो मैंने यहाँ पे लेकिन साथ में लिखा है कि मुझे कौन सा आर्ग्यूमेंट किस वेरिएबल में कॉपी करवाना है। तो मैसेज इज इक्वल्स टू गुड इवनिंग एंड नेम इज इक्वल्स टू राम। उसी के अकॉर्डिंग यहाँ पर रिजल्ट फिर से प्रिंट हुआ, हेलो राम गुड इवनिंग। लेकिन ऐसा नहीं कर सकते हम लोग कि हम लोग ने एक आर्ग्यूमेंट दिया हो और सेकेंड आर्ग्यूमेंट हम लोग दे ही नहीं। या तो हम लोग कोई आर्ग्यूमेंट पास ना करें, अगर हम लोग आर्ग्यूमेंट दे रहे हैं, कीवर्ड वैल्यूज़ दे रहे हैं साथ में, तो हमें दोनों वैल्यूज़ को देना पड़ेगा। जैसे यहाँ पर विश नेम के फंक्शन को जब थर्ड टाइम कॉल किया गया तो नेम तो मैंने लिखा राम, बट उसके बाद मैसेज इज इक्वल्स टू नहीं लिखा, यानी कि मैंने सेकेंड वेरिएबल का नेम यहाँ पर नहीं दिया। तो इसीलिए क्या करेगा, ये क्या करेगा, एरर दे देगा। ठीक, लेकिन जब मैंने फोर्थ टाइम कॉल करा तो फोर्थ टाइम मैंने कोई भी कीवर्ड, कोई भी यहाँ पर स्पेसिफाई नहीं करा कि किस वेरिएबल में कौन सी वैल्यू कॉपी हो। सीधे सीधे फर्स्ट आर्ग्यूमेंट में या फर्स्ट वैल्यू मैंने दे दी राम और सेकेंड वैल्यू दे दी मैंने गुड इवनिंग। तो ये पोजिशनल आर्ग्यूमेंट की तरीके से वर्क करेगा। फर्स्ट वैल्यू फर्स्ट वेरिएबल में कॉपी हो जाएगी, सेकेंड वैल्यू सेकेंड वेरिएबल में कॉपी हो जाएगी और रिजल्ट आ जाएगा हेलो राम गुड इवनिंग। वेरिएबल लेंथ आर्ग्यूमेंट्स। वेरिएबल लेंथ आर्ग्यूमेंट्स में हम लोग यूज़ तब करते हैं जब हम लोग को वेरिएबल की लेंथ पहले से डिसाइड ना हो, या फिर ये कहें कि पैरामीटर लिस्ट पहले से ना पता हो, और इन अदर वर्ड्स मुझे ये ना पता हो कि जो भी हम लोग फंक्शंस बना रहे हैं उसमें कितने नंबर ऑफ़ आर्ग्यूमेंट्स के साथ वर्किंग होगी। मतलब जैसे यहाँ पर एक एग्जांपल लिया गया है, एडिशन करवाया गया है वैल्यूज़ का, लेकिन ये कंफर्म नहीं है जैसे मेरे को कि मुझे 2 नंबर्स का एडिशन करवाना है, 3 नंबर्स का एडिशन करवाना है या 7 नंबर्स का एडिशन करवाना है। तो इस टाइप के प्रॉब्लम को सॉल्व करने के लिए यहाँ पे हम लोग जब वेरिएबल्स लेते हैं तो वेरिएबल्स के आगे यूज़ करते हैं एस्ट्रिक सिंबल। एस्ट्रिक सिंबल्स ये डिनोट करता है कि यहाँ पे मल्टीपल आर्ग्यूमेंट्स हो सकते हैं जिसकी लेंथ पहले से डिसाइडेड नहीं, यानी कि जिसमें ये पहले से डिसाइड नहीं है कि वहाँ पे नंबर ऑफ़ आर्ग्यूमेंट्स कितने होंगे। तो यहाँ पे डिफ़ाइन किया गया सम नाम के फंक्शन को, ब्रैकेट में रखा गया है एस्ट्रिक n, यानी कि यहाँ पे डिपेंड करता है कि कितने नंबर ऑफ़ आर्ग्यूमेंट्स आएंगे। एक एक्स्ट्रा वेरिएबल यहाँ पे रखा है s इज इक्वल्स टू 0, मुझे एडिशन करवाना है तो एडिशन की वर्किंग के लिए यहाँ पे रखा हुआ है फॉर i इन n। फॉर i इन n इट मीन्स i जो है वो लूप के लिए वर्क करेगा और ये तब तक वर्क करेगा जब तक यहाँ पर n में वैल्यू है या जब तक i n के इक्वल नहीं हो जाता। जैसे ही इसकी कंडीशन फॉल्स होगी, या ये कहें कि जैसे मान लीजिए मुझे 3 नंबर्स के लिए वर्किंग करनी है तो 3 आर्ग्यूमेंट्स आए तो यहाँ पर n की वैल्यू 3 होगी। 3 होने का मतलब कि i फर्स्ट टाइम चलेगा, फिर सेकेंड टाइम चलेगा, फिर थर्ड टाइम चलेगा। उसके बाद जैसे ही i इंक्रीज़ होकर 4 होगा उसकी कंडीशन गलत हो जाएगी और वो लूप से बाहर आ जाएगा। तो जैसे अगर 3 आर्ग्यूमेंट्स हैं तो i यहाँ पर 3 टाइम वर्क करेगा। अब i वर्किंग क्या करेगा, i यहाँ पर वो आर्ग्यूमेंट्स हैं जो फंक्शन कॉलिंग के समय वहाँ पर आएंगे। तो s इज इक्वल्स टू s प्लस आई, यानी कि फ़र्स्ट इनिशियल वैल्यू s की मैंने 0 रखी थी। तो जैसे जहाँ पे फंक्शंस कॉल कर रहे हैं तो मैं कहूँगी आप लोग 4th नंबर का जो फंक्शन मैंने कॉल करा है जिसमें सम ब्रैकेट में 10, 20, 30 3 आर्ग्यूमेंट्स रखे गए हैं, इस पर अगर फोकस करते हैं 2 मिनट के लिए तो i की फ़र्स्ट वैल्यू यहाँ पर 10 आई तो 0 प्लस 10 s की वैल्यू हो गई 10। फिर सेकेंड टाइम i की वैल्यू 20 आई तो 10 प्लस 20 यानी कि 30। फिर थर्ड टाइम i की वैल्यू 30 आई तो अभी तक s की वैल्यू 30 हो चुकी थी तो 30 प्लस 30 60। तो s की फाइनल वैल्यू आ गई 60, प्रिंट कर देगा द सम इज इक्वल्स टू 60। अब इस फंक्शन की नीड या एस्ट्रिक n टाइप या वेरिएबल लेंथ टाइप आर्ग्यूमेंट्स की क्या ज़रूरत थी। देखिए फर्स्ट टाइम मैंने जब सम नाम के फंक्शन को कॉल करा तो यहाँ पे मैंने कोई भी आर्ग्यूमेंट नहीं दिया तो सम यानी कि s की वैल्यू प्रिंट हो गई 0। सेकेंड टाइम मैंने यहाँ पे सिंगल आर्ग्यूमेंट दिया 10 तो अब एडिशन क्या होगा तो 0 प्लस 10 10 प्रिंट हो गया। नेक्स्ट टाइम मैंने यहाँ पर 10 एंड 22 आर्ग्यूमेंट्स दिए तो फर्स्ट टाइम 10 ऐड हुआ फिर 20 ऐड हुआ तो इट मीन्स टोटल रिजल्ट आ गया यहाँ पर 30। और लास्ट वाले को मैंने अभी एक्सप्लेन करा कि i की फ़र्स्ट वैल्यू 10
तो s प्लस आई यानी कि 0 प्लस 10 10, देन अगेन 10 प्लस 20 30, 30 प्लस 30 60. तो फाइनल रिजल्ट यहाँ पर 60 प्रिंट होगा. Thank you for watching this video, and I hope that everyone understand the types of argument. Thank you once again.